हेलो दोस्तों, मैं सी साहब का अगला लेक्चर लेकर आ गया हूँ जिसका टाइटल है स्ट्रिंग्स इन सी साहब। हमने ऑलरेडी डेटा टाइप्स के लेक्चर में स्ट्रिंग्स के बारे में देख लिया है, पर हम थोड़ा और डिटेल में आज जानते हैं उसको। थोड़ा उसका बेसिक फंक्शंस, कॉन्केटिनेशन करना हो अगर दो स्ट्रिंग का तो कैसे कर सकते हैं, और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हमको प्रिंट करवाना है तो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है पर जाननी ज़रूरी है, तो हम आज इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल नेम नेम और हेलो स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल वेरिएबल है। अगर उसको अगर इसकी लेंथ हमको जाननी है तो कैसे जानेंगे? तो हमको वेरिएबल का नाम लिखना होता है और डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से हम उसकी लेंथ जान सकते हैं। फिर एक है हेलो स्ट्रिंग डॉट टू अपर ना, ये फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है। अगर अपर केस में हमको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो हम टू अपर यूज करेंगे। सेम वे अगर लोअर केस में करना हो तो टू लोअर। ठीक है, ये बेसिक दो तीन चीज़ें मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप में, पर फिलहाल ये बेसिक जो फंक्शंस है वो जानने ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अगर कोई दो वेरिएबल्स है, दो स्ट्रिंग्स है, उसका कॉन्केटिनेट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट नेम जॉन फॉर एग्जांपल, लास्ट नेम ले लेते हैं राइट, जॉन राइट फॉर एग्जांपल। सो इन दोनों नाम को कॉन्केटिनेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम एक अनदर वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल नेम लिया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये दोनों नेम को कंबाइन कर लेगा। ठीक है, अगर बीच में हमको स्पेस भी डालना है तो हम डाल सकते हैं, तो ये डबल कोट्स के अंदर ये एक स्पेस हमने ऐड कर दी। ठीक है, ये हुआ कॉन्केटिनेशन का एक एग्जांपल। और एक स्ट्रिंग के अंदर टू कॉन्केट करके भी एक फंक्शन है, कॉन्केट करके, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम आगे को एग्जांपल्स अब रन करेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे। तीसरा है स्ट्रिंग एक्सेस। अगर मतलब ये जो हेलो स्ट्रिंग जो है उसके अंदर मेरे को देखना है कि फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है, वो मेरे को प्रिंट करवाना है फोर्थ कैरेक्टर, तो आप कैसे कराओगे? तो मैं लिखूंगा हेलो स्ट्रिंग और हमको फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, राइट। तो यहाँ इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये एच है वो जीरो, उसका इंडेक्स जीरो है, ई है वन, एल एल है सेकंड, एंड दूसरा जो एल है उसका पोजीशन है थर्ड। तो अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे को फोर्थ कैरेक्टर क्या है वो प्रिंट करवाना है, तो मैं इंडेक्स यहाँ जीरो से स्टार्ट होती है तो एक माइनस करना पड़ेगा नंबर मेरे को। तो ये जो हेलो स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने जो थ्री लिखा है उससे आप प्रिंट कर सकते हो कि भाई फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है, वो निकाल के देगा। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मेरे को ये जानना है कि जो डब्ल्यू है हेलो वर्ड में उसका उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो हम लिखेंगे हेलो स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे, और उसमें हम ये डब्ल्यू कैरेक्टर दे देंगे एज ए इनपुट। तो ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा? डब्ल्यू की पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। तो अब ये इसकी पोजीशन से हमको क्या लेना देना, मतलब इसका क्या क्या ज़रूरत है?
हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कहीं लॉजिक लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर हमको लॉजिक लिखने के लिए कभी ऐसा हुआ कि भाई हमको सबस्ट्रिंग करनी है, वर्ड हेलो वर्ड में से वर्ड को निकालना है या ऐसा कुछ करना है, तो हमको ज़रूर डब्ल्यू की पोजीशन देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मतलब इसमें अलग अलग फंक्शंस है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हुआ एक इंडेक्स ऑफ। हम प्रोग्राम लिखेंगे इसका, तब ज़्यादा क्लियर होगा। अब मुझे इसमें हेलो वर्ड जो स्ट्रिंग है उसमें से मेरे को सब स्ट्रिंग चाहिए, मीन्स वर्ड निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ हेलो स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं डब्ल्यू की जो इंडेक्स पोजीशन है वो पास करूंगा, क्योंकि मेरे को वर्ल्ड वर्ल्ड को बाहर निकालना है, ऐसा सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो मैं वर्ल्ड की डब्ल्यू की जो भी इंडेक्स पोजीशन है वो उसमें पास करूंगा, तो वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है। और और एक चीज है स्पेशल कैरेक्टर। अब फॉर एग्जांपल डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, स्लैश है, ये सब प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो अब चलो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, प्रोजेक्ट, और ये कंसोल ऐप मैंने सिलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं स्ट्रिंग्स, और नेक्स्ट क्लिक किया मैंने और क्रिएट। दोस्तों ये सारी चीज़ें है ना एकदम मतलब बेसिक है इसमें। दोस्तों ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो पहला मैंने बताया कि हम देखेंगे एक स्ट्रिंग लेंगे और उसमें उसकी लेंथ प्रिंट करवाएंगे और उसको अपर और लोअर कास्ट कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हम लेते हैं स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मेरे को इसकी लेंथ प्रिंट करवानी है, लेंथ किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है, तो मैं लेता हूँ एक लेंथ वेरिएबल और मैं देखता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ टाइप करता हूँ डॉट, तो ये मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा। ये रहे। तो इसने ये अलग अलग ऑप्शंस लेके आया है ये पूरे, पर हमको चाहिए लेंथ, तो मैं लेंथ अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये तो इस हमने लेंथ वेरिएबल में हेलो वर्ड स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करवा दी। और अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं हेलो वर्ल्ड अपर केस फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये एक वेरिएबल लिया, उसमें हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करके स्टोर करा देते हैं वैल्यू को। ये ले लिया। फिर एक ले लेते हैं लोअर केस। ठीक है। अब हम इस वैल्यूज को प्रिंट करा के देखेंगे कि जो हमने कन्वर्जन किया है वो सही आ रहा है क्या। और एक उसकी लेंथ भी प्रिंट करवानी है, लेंथ पहले प्रिंट करवा लेते हैं। क्या है वेरिएबल लेंथ। ये लेंथ, और इसके बाद है अपर केस में जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवाएंगे हम। ठीक है। हेलो वर्ल्ड, वेरिएबल का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड अपर केस। ठीक है। और उसके बाद है लोअर केस, हेलो वर्ल्ड लोअर केस।
ये हमने प्रिंट करवा लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। डिबग स्टार्ट न्यू इंस्टेंस। ये थोड़ा स्लो है। दोस्तों ये आउटपुट आ गया, देखो उसने हेलो वर्ल्ड की लेंथ यहाँ पर 11 दिखा दी है। अपर केस में जो कन्वर्जन किया है वो भी हमको दिखा दिया है अपर केस में, और लोअर केस में जो करा है वो भी दिखा दिया है। तो ये हमने देखा इसके जो बेसिक फंक्शंस दिखे। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे मैं यहाँ आपको जस्ट इंटेलिजेंस रन, देखिए दोस्तों ये अलग अलग प्रॉपर्टीज और फंक्शंस इसके यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे मैं ये देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये सारे आप ज़रूरत के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी ये सारे फंक्शंस तो कवर करना मुश्किल है, पर जैसे मेरा बेसिक काम है कि मैं ये आपको समझाऊँ कि इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट्स विथ डिटरमाइंस विद द स्ट्रिंग इंस्टेंस स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। मतलब ये फंक्शन रिटर्न करता है कि अगर ये जो स्ट्रिंग हेलो वर्ड, ये जो कैरेक्टर हम जो पास करेंगे उससे स्टार्ट हो रही है कि नहीं, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल है। फिर है ट्रिम। ट्रिम बेसिकली क्या करता है कि लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करता है। अगर हम हेलो वर्ड के आगे पीछे ये अगर स्पेस रखेंगे, फॉर एग्जांपल चलो ये देख लेते हैं, ये मैंने रख दी यहाँ पर स्पेस। तो अब मैं अगर इसको ट्रिम करूँगा तो वो स्पेस रिमूव करके प्रिंट करेगा स्ट्रिंग टेम्प, ओके। और मैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, टेम्प, और मैं ये रन कर रहा हूँ। देखो टेम्प वाली स्ट्रिंग में स्पेस रिमूव हो गई, बाकी अपर केस और लोअर केस वाली जो स्ट्रिंग है वहां पर स्पेस दिखाई दे रही है आगे पीछे, ये आगे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल कॉन्केटिनेशन का। इसके नीचे ही हम आगे इसको ऐड कर लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेते हैं हम फर्स्ट नेम, जिसमें हम लेते हैं जॉन, जैसे हमने वो आगे देखा था जॉन, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल लेते हैं राइट, ठीक है। अब तीसरा एक वेरिएबल लेते हैं नेम। अब हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसमें कॉन्केटिनेट होके आए, एक सिंगल स्ट्रिंग बने। तो हम क्या प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये प्लस होकर आ गया, ओके। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम प्रिंट करवाते हैं नेम। इसको जस्ट रन करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। देखो कॉन्केटिनेट में नेम में आ गया है जॉन राइट, बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। अगर स्पेस भी प्रिंट करना तो आप बीच में ऐड कर सकते हो,
ये मैंने स्पेस ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस डबल कोट्स बीच में स्पेस और वापस प्लस। तो वापस रन कर लेते हैं। ये आ गया जॉन राइट। अब उसके बाद एक स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन भी है जो कॉन्केटिनेट करता है, स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट, ठीक है। इसमें हम पास करेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये कॉन्केटिनेट करके हमको दे देगा। हमको यहाँ स्ट्रिंग नेम 2 ये दे देते हैं। वहाँ से ऊपर वाली लाइन कॉपी करके अभी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, नेम 2 और ये नेम 2, ठीक है। रन करके देखते हैं, ये भी सेम ही आउटपुट देगा। हाँ, बीच में स्पेस नहीं देगा ये। जॉन राइट, ठीक है। तो अगर स्पेस चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ जैसे मैं एक ये तीनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके देगा, तो यहाँ एक स्पेस भी मैंने ऐड कर लिया। तो अब रन करते हैं तो ये सेम जैसे पहले या पहला आउटपुट था वैसा ही देगा। देखो, कॉन्केटिनेटेड नेम जॉन राइट, कॉन्केटेड नेम 2 जॉन राइट, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन क्या है मैं दिखाता हूँ। ये मैं कमेंट कर लेता हूँ पहले। अब बहुत सारा आउटपुट हो गया है, इसको भी कमेंट कर लेते हैं, इसको भी कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। नेम, अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं स्ट्रिंग के अंदर ही लिखूँ। ये जो डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर डायरेक्ट ही लिखूँ, और उसमें जो भी मैं वेरिएबल्स डालूँ वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए। तो मैं ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये कर्ली ब्रेसिस में लिख रहा हूँ। अब ये अभी मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या इसके ये जो जॉन और राइट है उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। देख लेते हैं रन करके, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर आया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो स्ट्रिंग जो है वही आ गए। तो पर मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डॉलर। अब डॉलर लिखा तो अब क्या होगा देखो, रन करके ही दिखा देता हूँ आपको। देखो, जॉन राइट आ गया, फर्स्ट नेम जहाँ लिखा था वहाँ जॉन आ गया, और जब लास्ट नेम लिखा था वहाँ राइट आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। मतलब वो जो भी हमने वेरिएबल का प्लेस होल्डर बनाया था वहाँ पर वो वेरिएबल की वैल्यूज रिप्लेस हो गई और प्रिंट हो गई वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप, क्योंकि अगर यहाँ प्लस वाला जो सिंटैक्स है यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है लाइक इस तरीके से वो थोड़ा गंदा लगता है। तो अगर हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये है। तो वो तरीका भी कोई गलत नहीं है, पर ये अप्रोच थोड़ा लुक एंड वाइज अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हुआ इंटरपोलेशन। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं, अभी आगे देखते हैं हम। आ, ये जो हमने दिखाया था, दिखा था कि स्ट्रिंग्स को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर पोजीशन, सब स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। वापस से ये जो स्ट्रिंग थी उस पर काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रिंग्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, और जो कैरेक्टर्स है उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो देखते हैं। तो मैं ये स्ट्रिंग हेलो वर्ड है उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। इस स्पेस को रिमूव कर देते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है।
तो स्पेस को हमने रिमूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि मेरे को अगर फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ 3, एक माइनस करना होगा क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है। अब मैं जाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ, केयर वेरिएबल, और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या आउटपुट देता है, क्या देना चाहिए आउटपुट। देखो आ रहा है एल, देखो 0 1 2 3, तो थर्ड जो पोजीशन पे था, थर्ड इंडेक्स पे था, वो कैरेक्टर हमने प्रिंट कराया। ठीक है, एल आ गया है। अब हम चाहते हैं कि जो इसके अंदर डब्ल्यू है उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से पोजीशन पे आता है। तो उसके लिए है जैसे इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग, सॉरी, इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। ये क्या रिटर्न करता है ये आप इसके जैसे एक मिनट में ये हटा देता हूँ। आप देखो ये इसकी डेफिनेशन में वो दिखा रहा है इंटीजर स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो उससे वो पता चल जाता है आपको। तो यहाँ पर इंटीजर इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, अब ये इंडेक्स पोजीशन आ गई। अब हम इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। ये इंटेलिजेंस ज़बरदस्त है, उसने उसको पहले ही पता लग गया है कि मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको भी प्रिंट करवा के देखते हैं। देखो 6 पोजीशन आ गया, हम कैलकुलेट कर देखते हैं। एच पे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर W कैपिटल है उसकी जगह स्मॉल डब्ल्यू कर देता हूँ, तो स्मॉल लेटर कर देता हूँ, तो क्या आएगा, तो वो फाइंड करेगा कि नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, -1 आया। -1 इसलिए आया कि भाई इस ये जो स्ट्रिंग है उसमें स्मॉल लेटर डब्ल्यू नहीं है, कैपिटल डब्ल्यू है, तो वो फाइंड नहीं कर सका, तो इसलिए उसने -1 रिटर्न करा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये एक और बता दूँ, अगर आप हेलो वर्ल्ड डॉट इंडेक्स ऑफ करोगे, देखो यहाँ इसने बताया कि 1 to 1 of 10, मतलब ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है स्ट्रिंग का उसके 10 अलग अलग फॉर्म है, तो इसमें से ये एक फॉर्म है। अगर दूसरा आप देखोगे, जैसे ये ड्रॉप डाउन क्लिक, ये ड्रॉप एरो क्लिक करोगे तो ये दूसरा एक ऑप्शन आएगा। फर्स्ट में था वो कैरेक्टर था, दूसरे में ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तीसरा देखोगे तो कैरेक्टर वैल्यू एंड इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स। मतलब यहाँ आप कौन सा कैरेक्टर देखना चाहते हो वो तो बताओगे, पर उसके साथ पोजीशन भी बताओगे कि मैं ये हेलो वर्ड जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं डब्ल्यू को सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, नहीं कि मैं यहाँ से सर्च करना चाहता हूँ। मतलब सर्चिंग की स्टार्टिंग लोकेशन भी आप बता सकते हो उसमें। ठीक है, तो वो एक फॉर्म हो गया। फिर दूसरा फॉर्म अगर देखना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है, ये हमने अभी जो बात करी। उसके बाद है ये अलग स्ट्रिंग कंपैरिजन, फिर है स्टार्ट इंडेक्स अगेन। तो ये अलग 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 स्ट्रिंग्स के फंक्शन है स्पेसिफिक टू इंडेक्स ऑफ। ओके, अब इसको हम, ये मैंने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड जो इस, एक मिनट, ये डब्ल्यू को पहले कैपिटल भी कर देते हैं वापस, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमको। अब ये जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है उसमें से मैं वर्ल्ड वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करें। तो, अगर वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करना हो तो मेरे को एक सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग का।
तो वो क्या है, हेलो वर्ल्ड डॉट सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं ये सबस्ट्रिंग लिया। अब ये बोल रहा है कि उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग। अब W का स्टार्ट इंडेक्स क्या है वो तो डायरेक्टली मेरे को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हाँ, पर हमने ये जो फंक्शन देखा इंडेक्स ऑफ, उससे हमें W का पोजीशन पता चल रहा है, और जो हमने इसमें रिटर्न करवाया है। ठीक है, तो ये इंडेक्स पोजीशन को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रिंग हुआ वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो हम एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, उसमें रिटर्न करवा देते हैं। सबस्ट्रिंग वेरिएबल बनाया मैंने और उसके अंदर रिटर्न करा दिया। और ये प्रिंट, यहाँ प्रिंट की लाइन हमने लिख दी। अब मैं रन करता हूँ इसको, ये मैंने रन करा, देखो वर्ल्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्मॉल w लेता तो क्या होता, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैं रन कर रहा हूँ, देखो ये स्मॉल w था तो उसने क्या रिटर्न किया था, इंडेक्स पोजीशन -1। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में हम -1 पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो वो -1 पोजीशन है नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 इंडेक्स से, तो -1 तो उसमें उसको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये सी साहब ने हमको ये एक्सेप्शन दे दिया, आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। मतलब ये सब जो भी हम ये स्ट्रिंग के अंदर फाइंड कर रहे हैं वो उसके रेंज के बाहर है, -1 इस रेंज में नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन इसने दे दिया। तो अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई लॉजिक लिखते हैं, तो हमको वो प्रोग्राम उस तरीके से लिखना रहता है कि हम एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेंगे। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन और ऐसे रन होते हुए एक्सेप्शन आ जाए, वो क्लाइंट कभी भी नहीं चाहेगा। वो प्रॉपर तरीके से हैंडल होनी चाहिए, वो मैसेज दिखाना चाहिए कि भाई भाई इसमें तो ये कैरेक्टर, ये चीज़ है ही नहीं, ये W कैरेक्टर ही नहीं है, तो हम नहीं आगे में प्रोसेस नहीं कर सकता। इस तरीके से होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, पर आगे जब भी हम एक्सेप्शंस और के बारे में जानेंगे तब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। ओके, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब इसको मैं अंडू कर देता हूँ वापस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब एक चीज़ रही है यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर की। अब ये सारी चीज़ें मैं कमेंट कर लेता हूँ अभी। ठीक है, अब ये हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड भी डबल कोट्स में हो। वर्ल्ड अगर प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, तो वर्ल्ड वाला पार्ट डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो, ये मैं चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और पीछे थोड़ी स्पेस दे दी मैंने। हाँ, हेलो वर्ल्ड, ये जैसे एक्सक्लेमेशन मैंने दे दिया। अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि भाई ये सिंटेक्स एरर दिखा रहा है कि यहाँ कॉमा पुट करो, पर नहीं, मेरे को तो ऐसा चाहिए आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, ऐसा आउटपुट चाहिए मेरे को तो। पर यहाँ तो ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, तो वो इसलिए दे रहा है कि भाई ये जो डबल कोट्स है उस हिसाब का, उस हिसाब का एक लिटरल है, लिटरल मतलब उसका, उसके सिंटेक्स में वो यूज़ हो रहा है। तो अब मेरे को ये प्रिंट करवाना है, तो ये उसको वही समझ रहा है कि ये उसका लिटरल है, तो पर मेरे को तो ये प्रिंट करवाना है, तो ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसे स्लैश यहाँ पर रखना होता है, पुट करना होता है, और ये भी एक, तो ऐसे जो भी कैरेक्टर्स अगर हमको प्रिंट करवाने हैं या तो कहीं स्ट्रिंग में यूज़ करने हैं, तो हमको इस तरीके से बैकस्लैश यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने बैकस्लैश यूज़ करा, तो वो एरर चली भी गई है ना। तो अब क्या होगा, जब भी आप स्ट्रिंग प्रिंट करवाओगे तो ये डबल कोट प्रिंट होगा, ना कि ये बैकस्लैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं रन करके।
ये मैंने रन करा, ठीक है। देखो हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स आ गया, ठीक है। तो मतलब उस बैकस्लैश प्रिंट नहीं हुआ और डबल कोट्स प्रिंट हो गया, ठीक है। वही तो हम चाहते थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब कोई बोलेगा कि यार मेरे को तो बैकस्लैश प्रिंट करवाना है, तो कैसे करूँगा। तो अगर मेरे को बैकस्लैश प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग एक बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है। हेलो वर्ल्ड और बैकस्लैश, ठीक है। बैकस्लैश प्रिंट होगा कि नहीं होगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, वो मना कर रहा है, कुछ सिंटेक्स एरर बता रहा है। बिल्ड करके देख लेते हैं। वो एरर दिखा रहा है, सेमीकोलन नहीं है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ बैकस्लैश यूज किया है, ठीक है। पर हम बैकस्लैश प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्या करूँगा, ये बैकस्लैश यहाँ यूज कर लूँगा, ठीक है। तो बैकस्लैश प्रिंट कराने के लिए मैं आगे एक और बैकस्लैश रख रहा हूँ। अब देखो हेलो वर्ड बैकस्लैश आ गया, ठीक है। मतलब इस तरीके के जो भी कैरेक्टर्स है, जैसे ये डबल कोट हुआ, ये बैकस्लैश हुआ, ये सारी चीजें प्रिंट कराने के लिए हमको ये आगे बैकस्लैश रखना पड़ता है। अब सिंगल कोड करना हो तो भी उसके लिए यही है, सिंगल कोड को भी वो उसका लिटरल है हिसाब का। ये मैंने रन करा, अब ये हेलो वर्ड में यहाँ करवा, अब मैं रन कर रहा हूँ इसको, हेलो वर्ल्ड, ये सिंगल कोड आ गया दोस्तों, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के साथ प्ले कर सकते हो। और वो उसकी ज़रूरत नॉर्मली आपको प्रोग्राम में कुछ डिस्प्ले करना हो या कुछ लॉजिक के साथ प्ले करना हो, तब आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।